तो स्टार्ट कौन कर रहा है? यही मेन दिक्कत आ जाता है दे भाई इनको। हमेशा। अरे मुझे तो चल टॉपिक तो भी नहीं बराबर पता है, बात है। कौन स्टार्ट कर सकता है? ये बहुत अच्छा स्टार्ट करता है अच्छा पुरुषोत्तम, स्टार्ट करो। दीपक स्टार्ट होगा। वाह क्या स्टार्ट किया बहुत अच्छा स्टार्ट किया है भाई, वाह वाह क्या बात है। गजब गजब। अरे देखो जैसे कि अभी हम ना ऐसे ही। रील बना रहे हैं ना अपने इंस्टाग्राम ये हाँ जॉब के लिए, तो वैसे तो देखा जाए तो एक ही बंदे ने बोला है कि कुछ स्टडी के ऊपर बनाओ, बट हमारा मटेरियल सारा क्या है कि उसके ऊपर है, क्या बोलता है, स्टार्टअप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्नोलॉजी, सब के बारे में ही है। और अभी हम ज़्यादा उसी ओके पे फोकस कर रहे हैं, तो हम बस स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा, एक पहला, अगर ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो हम एक जस्ट नॉर्मल टॉपिक लेके चलते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की है अपने कॉलेज में। स्टडी में हम अगर कॉलेज स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टडी के साथ क्या कर सकते हैं, कौन से स्किल्स कर सकते हैं, और लास्ट में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे अभी हम वॉलमार्ट के बारे में बात कर रहे थे। सही। तो पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हम जैसे कॉलेज करते हैं, तो कॉलेज में बेसिकली सारा ध्यान हमारा वही पढ़ाई में होना चाहिए, या फिर सारे स्किल्स में हमें जाना चाहिए, मतलब जो स्किल पसंद है उसको सीखने में ध्यान देना चाहिए, तो बोलो। तो ओके ठीक है। हो जाओ। अरे ये तो पूरा साइलेंस हो गया। होस्ट एकदम। तो तू है ना। मैं होस्ट भाई भाई देख तेरे को होस्ट बनाया देख दीपक, अच्छा तेरे को होस्ट बनाया गया हाँ, है तो तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बोल दिया, मतलब बस आगे स्टार्ट का। करो, इंट्रोड्यूस करो सबको, देन अरे नहीं अपन देखो, धीरे धीरे स्टार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। करना होगा कि देखो ऐसे है कि भाई जोगनेस्ट से वेलकम, जोगनेस्ट पॉडकास्ट जो भी आपका है उसमें बताओ कि आज हमारा टॉपिक ये है, और अच्छा हमें भी थोड़ी इज्जत दे दो, पूरी बोलो कि करने हाँ हमारे फिर एक गेस्ट काम ये कर नहीं, एक काम कर नहीं हैं। इसी को करने देते हैं। ये इसी को किसको? करने देते हैं। अबे मुझे टॉपिक अच्छे से अब नहीं पता है, वो चलो बंदा ठीक है, सही मैं कर रहा स्टार्ट है। करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ स्टार्ट कर दो। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सबसे बेकार काम लगता है। नहीं ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ अपना हाँ पॉडकास्ट का ज्यादा नहीं नाम, मतलब उसके बाद अपने बिल्कुल अपने नाम, और बस रैंडम बात करना स्टार्ट कर देंगे रैंडम, जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे ही बात करनी ऐसी है। बात ज्यादा मतलब फॉर्मल में अगर गए तो काम खराब हो जाएगा। बेसिकली ठीक बन जाएगा। जॉगनेस क्या है कि मतलब ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जॉगनेस की तरफ से, और जॉगनेस बेसिकली ये काम करता है कि लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप और अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसा है। तो हम अभी जैसे स्टार्ट ही किए हैं, 1 महीने हुए हमें स्टार्ट करते हुए, और पुरुषोत्तम, इन लोग भी अपने खुद के चैनल रन करते हैं और इनके इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। इन्हीं इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। हाउ मॉडेस्ट साले के 2 चैनल। तो आज के टॉपिक मतलब ऐसे जस्ट नॉर्मल रखते हैं कि अगर स्टडी हम करते हैं, लेट्स सपोज कि अभी हम कॉलेज में हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यंग लोग हैं जो आजकल ज्यादा करना चाहते हैं, देख हम तो 26 के लेवल में आके ये चीज सोच रहे हैं कि अपना कुछ का होना चाहिए, लेकिन अभी जनरेशन बहुत चेंज हो रही है। अब जो कॉलेज के स्टूडेंट है ना, वो ऐसे ऐसे काम कर रही है ना, मतलब तुम अगर उनके काम भी देखोगे ना, ऐसा अलग ही लेवल के है। तो अब वो काम कर रहे हैं जो हम अब कर रहे हैं। तो अभी हमें उनको बताना ये चीज बहुत सही रहेगा कि तुम अपने स्टडी के साथ क्या कर सकते हो और क्या क्या प्रॉब्लम आगे आएगी, और हमने कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल किया, क्योंकि हमें काफी समय हो गया कॉलेज से लेके अभी करते, जॉब भी करते हुए, खुद का भी स्टार्ट करते हुए। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है, तो इसके बारे में तुम लोग भी अपना अपना राय बताओ कि हमने क्या क्या किया है कॉलेज में, क्या क्या सोचते थे, कैसे कैसे करके किस चीज पे ध्यान दिया। तो नीरज कॉलेज पहले में आप तो शुरू यार, करो। कॉलेज में तो यार हम लोग ज्यादातर वही करते थे ना, मतलब मैं तो डे स्कॉलर था, तो सुबह यहाँ से 6 बजे निकलना है और 9 बजे कॉलेज पहुंचना है, उसके बाद साले पूरा दिन लेक्चर लगाओ। लेक्चर लगा के फिर वहां से 5 बजे वहां से निकलना है, फिर घर आना है। तो काफी मतलब जो एक गाइडेंस थी वो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए, सोशल मीडिया क्या है, यूट्यूब क्या है। इतना मतलब यूट्यूब था लेकिन मूवीज वगैरह ही देख लिया वहां से, जो थिएटर में जाके नहीं देखी वहां से मिल गई, बस मतलब इस एज चीजों के लिए था। एंटरटेनमेंट। पैसा वैसा भी आता है ये चीज नहीं पता एज है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते थे अपन है ना उस टाइम, ये सारे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब, सोशल मीडिया और हाँ हमें और पुरुषोत्तम को तो पता भी था, हमने ब्लॉगिंग साथ में स्टार्ट भी करी थी स्टार्टिंग में। अरे मैंने वो भी भाई बनाया था। मैंने भी बनाया था वो ब्लॉग। पता है, वो क्या हुआ था ना कि कहाँ अपन लैब वैब में गए थे, ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, फिर नाम चूज करने का आया ना, तो पता कैसे नाम रखा कि मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ था वॉल्यूम, तो ये बोला वॉल्यूम। जब बोला आगे, बोला मेरा 369 फेवरेट नंबर, हाँ 369 वॉल्यूम 369.com, चलो स्टार्ट करते हैं।
ऐसे करके स्टार्ट उसके हुआ बाद था मैंने वॉल्यूम 369। ऐसे करके स्टार्ट हुआ था हम्म, भाई। वो समझ ले एक मतलब बहुत ही मतलब गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, मतलब वो एक ऐसा डिसीजन था जिसके बाद में मेरा मतलब पूरा देखने का चीजों को। पहले मैं पता क्या सोचता था, पहले मतलब डिप्लोमा में था तो ये सोचता था कि 9 to 5 जॉब है, मंडे टू फ्राइडे जाओ, सैटरडे संडे चिल। मतलब ये क्या कितनी मस्त लाइफ है, सुबह जाओ शाम को आओ, शाम को आने के बाद घर पे कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, आओ आराम से मस्त जो करना है मूवीज देखो और सो जाओ, फिर सैटरडे को आओ या घूमने जाना तो सैटरडे को निकल जाओ। तब फिर मेरे बाद में जब इसकी स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे मैंने सोचना स्टार्ट किया, फिर पता लगा कि वो ऐसी चीजें भी होती है। और जब एक्चुअल में मैंने जॉब की तब रियलाइज हुआ ना यार, ये क्या जिंदगी है। मतलब सुबह आए, लैपटॉप खोला, अभी भी सेम ही चल रहा है, वैसे अभी ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बट अभी ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने को। लाइफ के अगर जो But लाइफ अगर चेंजिंग जो एक्सपीरियंस है ना पुरुषोत्तम का, जो अपना डिसीजन लिया कि क्या करना है, वो कॉलेज के लास्ट ईयर से, लास्ट थर्ड ईयर से ना, उसी से शुरू हो गया भाई ब्लॉगिंग थर्ड की। ईयर, हाँ सितंबर, मेरे को याद है 2017 सितंबर में, सितंबर में मतलब ऐसा कुछ स्टार्ट करा। उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था भाई, ऐसे ही मतलब कुछ भी लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। वाई वाई के लिए गैलरी में बैठ गए रात को 12 12 1 1 बजे, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। हाँ मैं इंग्लिश भी था का तेरे ई नहीं साथ, था याद है मुझे भी। मतलब नीरज ई की नीरज जगह का क्या आर था? लग रहा है मतलब। मेरा कई कई बार तो ये क्या करता था, लिखता था फिर बोलता था कि ये सही है कि नहीं, प्लेगरिज्म चेक करता था। आधे यहाँ से उठाए, आधे यहाँ से उठाए, बस मर्ज करके डाल दिया, बीच में थोड़ा थोड़ा वर्ड मैं चेंज करके। मैं उसको, मैं पता है क्या करता था, मैं प्रकाश को दिखाता था भाई पढ़ियो तेरे को सही लग रहा है, फिर मैं एसएस को दिखाता था भाई पढ़ियो तेरे को सही लग रहा है, रूममेट्स को दिखाता था बेसिकली, और बोलते थे ना ठीक लग रहा है कर दे पोस्ट, पोस्ट कर देगा। अब उसको पढ़ता हूँ तो भाई क्या लिखा है ये, मतलब क्या है ये, समझ ही नहीं आता। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी भाई उस टाइम, कमाल है। बट नीरज को तो क्लास में ही ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत पढ़ाकू बंदा है, ये मतलब अलग ही, इसका ग्रुप जो नहीं अलग ये था। तो भाई ये ये पहले पहले ये सेमेस्टर पूरा मतलब हमारे सब में ये था कि भाई पुरुषोत्तम तो मैथमेटिक्स में एकदम एक्सपर्ट है, पुरुषोत्तम बहुत खतरनाक है मैथमेटिक्स में, और मतलब तुम्हारा सारा गैंग है, दीपक, पुरुषोत्तम और ये प्रकाश, ये लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाई यार, ये टॉप ये टॉप भाई करेंगे भाई। पहला पहला और मैं रिजल्ट पहला रिजल्ट ने बता दिया कि कौन कहाँ पे है। और मैं जाता था इसके पास में मैथ के क्वेश्चन पूछने के लिए। नहीं नहीं, ये पढ़ता तो भाई था भाई, इसने हमें पढ़ाया है भाई पहले कॉलेज में, सेमेस्टर का फील्ड में जा जाके पहले पढ़ाता सेमेस्टर था का ये पता क्या हमें। था। हाँ पहले सेमेस्टर का सीन ये था ना कि उस टाइम नया नया कॉलेज गए थे, पहली बार घर से बाहर निकले, डिप्लोमा से आए थे, तो उस टाइम पढ़ाई के लिए तो सिर्फ एक ही चीज पता था कि बुक्स है, जो पढ़ाया है वो पढ़ना और नोट्स बनाने, बस इतना ही पता था पढ़ाई के लिए। तो क्लास में जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे, घर आके मतलब रूम पे जाके उसको पढ़ते थे, तो ऐसे निकला। तो रिजल्ट आया एक री, ठीक है, वो मिड टर्म मेरा छूट गया था इंग्लिश का। देन सेकंड एग्जाम में कंटिन्यू रहा, मतलब मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ा, फिर मिड टर्म का रिजल्ट आया, मैं फंस गया ये क्या है, ऐसा रिजल्ट तो मतलब फिर मैंने छोड़ दिया। मैं अब वन नाइट फाइट होगा, अब इतना पढ़ने के बाद भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कौन पढ़ेगा भाई। और मैं मेरा क्या हुआ था, मुझे कॉलेज इसका में इसका तो सबसे ग्रुप ही, फेवरेट मेरे को सब्जेक्ट। देखो, तुम्हें लगता था कि हमारा ग्रुप टॉपर, हमें लगता था कि तुम्हारा ग्रुप टॉपर। इसके ग्रुप में कौन कौन थे? हाँ ये था, अनिकेत था, नहीं क्या नाम था उसका? नहीं, अर्जुन, अनिकेत से तो कभी बात ही नहीं हुई मेरी। वो अर्जुन, था, अर्जुन हो गया। सुजीत था, अर्जुन था, अर्जुन, हाँ मैं था, और ममता भाई थी, हमेशा हम लड़कियों चार से गिरा चार हुआ होते होता थे। था, 2 3 लड़कियों के साथ रहता था, मतलब हम लोंडे लोंडे पीछे, हम लोग पीछे वाली बैच पकड़ के पीछे बैठे रहते थे, ये पीछे में बैठता था, 2 लड़के आगे 2 लड़कियां पीछे, कभी कभी तो साथ में भी लेके बैठा होता था भाई। मतलब मैं भाई देखता था फायदा ना कुछ तो नहीं हुआ उन मतलब सब का। कॉलेज कॉलेज फायदा कुछ मेरे नहीं। ख्याल से, मैं बताऊंगा ना उसके बाद। मेरे को जहां तक लगता है ना, कॉलेज में हम लाइफ ही जीना सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। हम्म मेरे ख्याल से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही सब सीखते हैं बस। हम्म मेरे ख्याल से हम पढ़ाई में वो नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअल लाइफ में हमें करना है। क्या लगता है तुम लोगों को? मेरे ख्याल से हम्म। तो, मुझे तो यही लगता है। यही है, मतलब चीजों को कैसे हैंडल करना है, उधर फ्रेंड्स को भी हैंडल करना है, पढ़ाई भी हैंडल करनी है, खुद का भी फ्यूचर बनाना है, सब हम्म। कुछ कैसे हैंडल होगा, ये सब बंदे को अकल आ जाते, पूछने वाला कोई नहीं होता, खुद से सोचना पड़ता है सब कुछ। ये मेरे को ना किसी एक ने उसमें बताया था मिला कि के कॉलेज ना बेसिकली लाइफ जीना ही सिखाता है, तो ये मेरे माइंड में था। हम्म और लेकिन मैं जो, मेरा बीटेक ज्वाइन करने का एक रीजन था कि मुझे पहले ना क्या करना था, मेरे कंप्यूटर में कुछ करना था मेरे को, मतलब खुद का ही कुछ बनाना था। बट मेरे को ना वो चीज ना डिप्लोमा सीखने को मिला और ना ही बीटेक में सीखने को मिला। लास्ट ईयर अरे में तो कुछ मैंने भी नहीं सिखा था। एचआर नहीं यार, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था ना कोई, उसका असिस्टेंट था, हम्म उसको मैंने 3 सेक्शन एक साथ बैठे हुए सुना दिया उसको मैंने अच्छे से। वो अटेंडेंस के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था, मैंने पूरी क्लास में हम्म उसको सुनाया अच्छे से। तो वो
चुप हो गया कि मतलब ठीक है सही बोल रहे हो। मैंने बोला कि 3 सेक्शन है, एक बंदे को भी बोल दो EXE फाइल कैसे कन्वर्ट करते या बनाते हैं, तो मैं अभी क्लास छोड़ दूंगा। कोई बंदा नहीं उठा भाई 3 क्लास में। अब बता, हम बीटेक के लास्ट ईयर में और हम ये भी नहीं पता। नहीं पता होता भाई। मैंने तो जो मतलब हॉस्टल लाइफ से सीखा है, सबसे बड़ी चीज यही सीखी है कि मतलब उस टाइम उससे पहले क्या सोच थी ना कि मतलब ऐसी लाइफ होती है इस टाइप के, मतलब एक सिंपल सा शेड्यूल होता है। बट जब हॉस्टल में गए ना तब ये पता लगा कि भाई मतलब 500 रुपए में भी कैसे जीना है, 100 रुपए में भी कैसे जीना है, बिल्कुल और 10 रुपए में भी कैसे जीना है, और इकट्ठे चिल्लर करके भी पार्टी कैसे करनी है। मतलब मतलब जो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट का मतलब है ना, हॉस्टल में पता लगा था पहले। फ्राइडे नाइट तो हमारा वो फारकर नाइट होता था। बंदूकबाजी होती थी। फार क्राई नाइट, हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी, मूवी इकट्ठे की लगाया। तेरे को पता है MS धोनी रिलीज हुई थी ना, उसके अगले दिन हाँ। मिड टर्म का एग्जाम था, और उसी दिन मतलब जिस दिन रिलीज हुई 6 दिन आ गया था। उस दिन हमने रात को, मैं था, सारे स्पर्श था, प्रकाश था, ये भी था शायद, पता नहीं था या नहीं था, सारे जने मिलके मिड टर्म का एग्जाम था, लेकिन रात को 12 बजे मूवी देख रहे हैं। मैं भी था उस समय। हाँ MS धोनी हमने पूरी, और अगले दिन ऐसे वो एग्जाम देने चले गए मिड टर्म का नीरज का एग्जाम। एक्सपीरियंस नहीं है ना हॉस्टल लाइफ का? थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब काम के लिए जाना तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हैं। कॉलेज में कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोई, मस्ती में होते हैं सब अपने। वो चीज मैं अलग कह रहा होती था है, कि एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हाँ अलग रहना जरूर आता है मुझे ऐसे मैं यही कहीं बोला पीजी कि वगैरह में। हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस तुझे तो अभी तक पूरा है नहीं ना। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं। हॉस्टल लाइफ भाई मतलब समझ ले, मैं कह रहा ना 5 रुपए में भी कैसे पार्टी करनी है, 50 में भी करनी है, और 500 में भी करनी है। अब देख ले कम में हो जाती थी हमारी। चिल्लर इकट्ठे करते थे हम बेसिकली फ्राइडे नाइट को, जब रात के 12-1 बजे चिल्लर इकट्ठे करते। प्रकाश निकालता था अपने में से, देख मेरे पास दो दो के, एक एक के, 5-5 तो उसके पास हमेशा मिलते थे, और वो निकाल निकाल के, और फिर बर्थडे पे किसी को धोना, उसकी तो अलग स्टोरी है। टॉपिक पे हमारा बर्थडे वापस वाली आते हैं। मतलब यही बताओ कि हम्म। टॉपिक स्किल्स मतलब क्या, जल्दी कितने ज्यादा वाला तो ध्यान देना चाहिए? लाइक जैसे मैंने बताया कि स्किल्स कॉलेज लाइक में पढ़ाई को एक जगह रखो, जैस और उसके बाद तुम कैसे क्या, जैसे कि अभी मैंने बोला मैनेजमेंट हो गया और हम्म प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फिर ये सब चीज को कैसे देखते हो, कैसे क्या बोलना चाहते हो इसमें? प्रॉब्लम सोल्विंग तो देखो मस्ट है जिस जगह पे। अगर आप जॉब भी करोगे तो वहाँ आपको पैसे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो मतलब वो तो आदमी को खुद से ही डेवलप करनी चाहिए, और वो तो सीख ही लेगा बंदा कोई भी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बहुत जगह पे लैग किया है, जो मैंने धीरे धीरे जॉब मिलने के बाद भी इम्प्रूव किया, वो है एक पब्लिक स्पीकिंग थी, कम्युनिकेशन। ये तो मोस्ट इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट। मस्ट है। जो जो बोलते हैं ना कि भाई अपने देश की भाषा बोलो, ये ट्रेंड चलाते हैं यूट्यूब पे कि भाई अमेरिका इंग्लिश बोलता है और इजरायली ये बोलते हैं, और वो अरबी उर्दू बोलते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तुम हिंदी बोलो। कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तुम अपनी फैमिली में बैठो, हम आप बात कर रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं। लेकिन जब तुम प्रोफेशनल जगह पे जाते हो तो इंडिया की मेंटेलिटी ऐसी है, जब तुम इंग्लिश में कुछ बोलोगे वही बात हिंदी में बोलो तो लोग इतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश में बोलोगे हाँ भाई कुछ ना कुछ तो सही बोल रहा होगा। नहीं, जैसे तो मान फर्क ये लो, पड़ता चीज है भाई, ये चीज फर्क पड़ता है, मैंने ये फर्क, खुद नोटिस बहुत किया। ज्यादा फर्क और पड़ता एक है। इंग्लिश सही बोलना और एक कन्वेंशनल वे में बोलना, दोनों डिफरेंट हाँ, होता है। कन्विंसिंग वे में थोड़ा अपना क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस रख के बात में, क्योंकि ये वो चीज से चीज ना, रख मैं के भी बोलना। यूएस क्लाइंट वाइंट से बात होता है ना, तो मैं ये चीज देखता हूँ, भली वो हम्म, चीज ना भी हो ना, फिर मैं सामने से हम्म, ऐसा बोलता हूँ कि लाइक वो है, तो बिल्कुल। भी मतलब ये उसको चीज हिंदी नहीं हो आती जाता है। ना, हाँ, उसको हिंदी नहीं आती, और उसको अरे अनकन्वेंशनल उनको इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं आती, उनको हाँ, बहुत वही अच्छे तो से बात है इंग्लिश ना। भी बहुत नहीं लोगों से आती। सही से इंग्लिश भी नहीं आती, सही बात बोल रहा है नीरज। हाँ, बहुत लोगों को सही से इंग्लिश भी नहीं मैं आती। मैं चाइनीज क्लाइंट से मेरी बात हुआ था, जापानीज क्लाइंट से जो यूएस में रह रहे हैं, वो भी अटक हाँ, अटक के करके बात कर, लेकिन कोई बात नहीं है, उनका नेटिव लैंग्वेज नहीं है ये, हम्म, लेकिन एक्चुअली बात मैं ये है कि हमें भी सीखना चाहिए ये चीज। मेरी मेरी बात होती है मैक्सिको के बंदे से, हम्म, और कनाडा में भी रहता है बंदा, उससे भी होती है। लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो ठीक है, उनका ऐसे होता है कि हमने अपनी बात, जो अपना मैसेज था वो कन्वे कर दिया, हम्म, बस। ऐसा भी ओके। है। हाँ और दूसरा है, एक जो भी आप कर रहे हो उसमें कोई एक स्किल को पकड़ के, हम्म, अगर आप मतलब CS से हो तो उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर ही है।
अगर आप कोडिंग में नहीं हो तो कोई भी एक फील्ड पकड़ लो, डिजाइनिंग में या किसी भी चीज में, कोई एक टूल ऐसा जो यूजफुल हो, या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो उस चीज को अच्छे से, उसको मतलब पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए पूरा। नहीं, अगर आप ये चीज तो कोडिंग कर रहे बात हो तो है, कोई ये एक बात है। लैंग्वेज पकड़ लो। अब डेली एक नई लैंग्वेज आ जाती है, कोई मैटर नहीं करता, लोग बेसिकली बोलेंगे जावा ये चली गई। चल गया है ना, और कॉलेज में चल गया ना ये चीज, जावा पढ़ो, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ो, सी पढ़ो, हाँ, सी प्लस पढ़ो, HTML CS, इतना तो उन लोगों ने दे दिया। मेरे को ख्याल से तुम्हें नहीं लगता कि एजुकेशन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा, कि जिसको जो सीखने का मन है उसी में घुस जाओ पूरी तरीके से, बाद में उसको चेंज करना है तो कोई एक सब्जेक्ट के साथ चेंज कर हाँ, सकते हो। बिल्कुल। बस मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ एक चीज तुम पकड़ लो कि भाई मुझे इस चीज को करने में अच्छा लगा है, बस उसमें लगे रहो, उसको पूरा अच्छे से घोट लो, उसी से सब सेट हो जाएगा। और बाकी ये तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग है, उससे मिल जाएगी जॉब। डिजिटल मार्केटिंग भी कॉलेज में अभी तक आया नहीं है, देखा जाए तो हमें अलग से ही कोर्स करना नहीं, ये पड़ता नहीं है। है। जबकि अभी अरे जो कोडिंग भी मैंने यूडेमी से सीखी थी। हम लोग खुद यूट्यूब से सीखे हैं भाई, ये काम चलाओ जितना भी है यूट्यूब से सीखा। मैंने और पुरुषोत्तम ने लिया था एंड्रॉइड, भाई करने का मन था बहुत, मतलब कि करना है भाई, एप्लीकेशन बनाना है। हम दोनों ने लिया एंड्रॉइड। मैं तो 6 महीने क्लास नहीं गया, जब एग्जाम देने में गया अपना प्रेजेंटेशन, सर बोलते तू मेरे क्लास का है। मैंने बोला हाँ, तो कहाँ था, इतने इतने समय तक कहाँ था, मैंने बोला घर पे सो रहा था सर। तो अरे मैंने गेम्स पे लिया था यार फाइनल का। गेम्स मैंने भी लिया था, तो लास्ट में तभी तो मेरे को पूछ रहा था वो कि क्या बनाया है, तो मैंने बोला गेम बनाया सर, तो कैसे बनाया, तो बस बना लिया सर। मैंने मेरा क्या था ना कि मैं कोड समझ लेता था पर होता नहीं था मुझसे, तो मैंने इससे गेम लिया। अब मैंने इसको बोला भाई थोड़ा थोड़ा बता दे, मेरा फाइनल है। अब वो था, जब हुआ तो बोला ये गेम है, हाँ। तो उसने बीच में 2-3 कोड पूछा, मैंने बता दिया, तो चल ठीक वो है, वो कैंसिल हो गया गेम था। शायद मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, ऐसी बना के रखी हुई थी। कौन सी कौन गेम? सी कौन तो सी थी भाई वो? क्विज क्विज वाली मेरे को थी, क्या थी? क्विज नहीं थी शायद, वो था मतलब जब तुम प्रेस सेलिब्रिटी करते के नाम थे। आते थे। हाँ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी हाँ। मैंने फ्लफी बर्ड का सेलिब्रिटी। बनाया था अपने ही वर्जन में, फेदर 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 होम ऐसा, मतलब एक पंख उड़ती रहेगी और एक नीचे से वो राक्षस का वो आएगा, मतलब ग्रेवयार्ड से हाथ निकल के आएंगे, ऊपर से वो ड्रीम वाला जो होता है ना, ड्रीम कैचर, वो आएंगे, हम्म। और तुम्हें उससे डॉज कर करके आगे निकलना है। मेरे को पता है वाइवा में क्या पूछा, इस गेम में स्कोर 11 कर दो, अब मैंने पहले ही कोड बहुत इजी कर दिया था। और जब मेरा स्कोर इतना होने के गया था, मैम जो किया था पीछे से साइड से ऐसा उंगली कर देती थी, हो गया ऐसा, उंगली ऐसे लगा देती थी, मेरा बहुत स्कोर होता नहीं था, जैसे कहते 3 बार आउट हो गया, बोला चल ठीक है जाओ। लेकिन बहुत हाई स्कोर मिला, 49 मिला था, 50 से ऐसा कुछ था, पता नहीं ऐसा अच्छा स्कोर मिल गया था उसको। अरे वाइवा में क्या होता था ना कि हाँ, जैसे कि अभी ये बोल रहा था कि स्पीकिंग के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, तो मेरे को लगता है कॉलेज लाइफ में एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि मतलब जब भी तुम्हारा कोई वाइवा हो या इंटरव्यू हो, तो रादर देन कि तुमको उस चीज के बारे में पता है या नहीं पता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो उस चीज को लेके। या बहुत ना बहुत बोल रहे सही, हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, हाँ बहुत बोल सही। रहे हो तो पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। ये चीज क्योंकि ये मैं चीज अपना मैंने पर्सनल ओपिनियन, इलेक्ट्रिक वाले लैब में फेस की, चल तू बोलने में फिर बोलता हूँ। क्या हुआ था ना कि शायद डेटा स्ट्रक्चर का ही था, वो एक खतरनाक सी मैम नहीं थी, हाँ आई हाँ। थी एक शायद। उसमें मैं पास हो गया था भाई। तो भाई उसमें क्या हुआ था ना कि उसने कोड दे दिया, तो मैं 2 कोड याद करके ले गया था, मेरे को नहीं आता था, तो मैंने ऊपर का लगाया, नीचे का लगाया, जो अपना होता था हेडर फाइल लगाई, वो कांस्टेंट होती थी, बीच में थोड़ा सा कोड में था आई मैम। मैंने बोला कि मैम देखो प्रोग्राम तो नहीं आता, आप लॉजिक पूछो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसने 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिए। तो अब पूरी क्लास में, क्योंकि वो ऐसे पूछते हुए आ रही थी, सबको ऐसे बोल रहे इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, तुम्हारा क्या होगा, ये करते करते आ रही थी, तो फिर मैंने फनी बोला तेजा भाई, जो कोडिंग में अच्छा है, उसको तक भी सुनाया उसने। हाँ। फिर रिजल्ट आया, मैंने कहा 55 मार्क्स, क्या बात है। मैं भी पास हो गया था। 6 बंदे थे पूरे कुछ क्लास में नहीं पास आता होने मुझे, वाले, जिसमें मैं भी एक था यार, आ गया था मैं, आप सोचता भाई। कुछ नहीं आता भाई, मैंने सिर्फ बोला बोला सिर्फ, मतलब गया मैंने बोल दिया कि ये चीज, उसने 2-3 क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछे, मैंने एक का बोला उसका नहीं आता, सिंपल। सेम मेरे इंटरव्यू में हुआ था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना कि इंटर्नशिप का, तो उसमें भी यही हुआ था कि वो उसने बुलाया, 4-5 चीजें पूछी, मैंने बताया, फिर एक चीज और पूछी, मैंने बोला सर इसके बारे में नहीं पता। उसने ना मेरी डिग्री के बारे में पूछा, ना मार्क्स के बारे में पूछा, ना ये पूछी कि तुम्हारी कितनी सप्लियां है या फिर कितनी बैक है, कुछ नहीं पूछा, बस सीधा ये क्या अगले दिन खोला है क्या। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि मार्क्स
और ये इम्पोर्टेंट है हाँ एकेडमिक्स मतलब दिखाने के लिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट डिग्री के एग्जाम लिए की तो तैयारी कर इम्पोर्टेंट रहे है। हो आगे इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चीजें हैं मैनेज करके चलो, मतलब एक एवरेज 70 बट ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। आप कहीं भी जाओगे, बाहर जाओगे, या फिर आप चाहे फ्रीलांसिंग कर लो या फिर जॉब के लिए चले जाओ या फिर कुछ भी कर लो, मतलब स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्किल्स रादर देन आप कैसी इंग्लिश बोलते हो या किस वे में बोलते हो। अगर आप कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के बोलोगे ना तो सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाता है। ये चीज तो इतना है। मैंने अभी तक मैंने देखा। यही माइक्रो प्रोसेसर का जो लैब था ना, उसमें मैंने ना स्टार्टिंग के जो 4 एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने एकदम मार दिया था, रट्टा मार दिया था एकदम, मतलब उसमें पूछ लो ना मैं बता दूंगा। 2 था जो मैंने नहीं मारा था, और वही 2 मेरे को आए। अच्छा वो माइक्रो प्रोसेसर। प्रकाश ना चीटिंग लिख के गया था शूज में। और हर एक कोड का वो करके वो मैं, मैं भी मैंने उसको बस ये पूछा ना, भाई खतरनाक स्टार्टिंग का मेरे को बता दे, बस स्टार्टिंग का बता दे। तो उसने बताया नहीं यार कि मतलब सर देख लेंगे ऐसा ऐसा। सर अभी जब वाइवा के लिए गए ना, तो वाइवा में मतलब 2-3 लड़की थे। एक वो था ना जो आशुतोष की जिससे शादी हुई है, कौन सी, क्या नाम है उसका? सिमरजीत। सिमर। सिमर। सिमर और एक और लड़की थी और मैं था। क्वेश्चन पूछे ना, जो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया फट से। उन लोग एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाए। और एक क्वेश्चन का आंसर दिया शायद, ये पता नहीं दिया, मेरे ख्याल से नहीं दिया। उसके बाद सर ने बोला कि नहीं आता है। मैंने बोला सर ये 2 नहीं आता है, आप बाकी 8 में से कोई भी दे दो, मैं कर दूंगा। सर ने बोला पक्का देख ले कोई भी। मैंने बोला सर आप कोई भी दो तो पहले मेरे को। तो बोला देख ले, बाद में ये मत बोलना कि ये नहीं आता। मैंने बोला सर आप दो। बोलते कि अगर कर दिया तो 50 के 50 मार्क तेरे, अगर नहीं किया तो 50 मार्क था या कितना मार्क था अभी याद नहीं है, और नहीं किया तो भाई 0 डाल दूंगा। मैंने बोला ठीक है सर डाल देना। और उसके बाद जो टेंशन में इतने आ गए थे ना कि वो भी कोड नहीं आया मेरे को, जो मेरे को पता थी। ये तो भाई धोखा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि सर ने बोला नहीं आता है। मैंने बोला सर अभी इतना प्रेशर आ गया कि मैं अब भूल ही गया कि क्या था, चल ठीक है तू जा। मैं गया भाई, पास हो गया। ओ भाई मैं बोला कैसे कैसे। वो यही है ना, बहुत सारी लाइक चीजें हैं। टीचर से थोड़ा बना के रखो तो बंदे नंबर दे ही देते हैं, फेल कोई नहीं करना अरे चाहता। वो टीचर पहली बार कौन हमारा अपना आया था, रिकॉर्ड। लेकिन वो बोलने का तरीका जो होता है ना कॉन्फिडेंट, हाँ चल आप दे दो ना, हाँ। आप दे दो दे दो, ऐसा। बहुत बार ऐसा जैसा सीन हुआ है यार। लेकिन हाँ कॉलेज में सीखने को बहुत कुछ मिला। हम और पुरुषोत्तम, प्रकाश प्रकाश तो उतना नया चीज नहीं करता, मैं पुरुषोत्तम नया नया चीज करते रहते थे। जैसे कि ये ब्लॉग स्टार्ट करता था, मैं भी ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये लगा रह गया, मैंने छोड़ दिया। हम्म। मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, 70 वीडियो तक कुछ पहुंचा, चैनल ब्लॉक हुआ, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मतलब काफी काफी सारी चीजें करना स्टार्ट किया था। हमने 1-2 ऐप के बारे में डिस्कशन किया था जो फूड कोर्ट लगते थे हमारे कॉलेज में। मैंने उसका भी किया था कि हम्म। तुम बस क्लास से, जब शायद पूछो तुमको मैंने बताया होगा कि तुम क्लास में ही ऑर्डर कर दो, तुम्हें वहां पे खाना मिल जाएगा पहले ही, तुम्हें रुकना नहीं पड़ेगा किसी के लिए। ऐसा कुछ बनाने का सोचा था, लेकिन उस समय इतनी टीम नहीं थी हमें बनाने की। और इतना सही था ना ये। ओहो भाई टाइम आउट के लिए आ इससे रहे हैं 10 इससे मिनट। मेरे को ये एक पॉइंट और मतलब ये है कि जितना उसके मतलब जितना भी कॉलेज का टाइम होता है 3 साल 4 साल, या आप प्लस टू करके जा रहे हो तो 4 साल, डिप्लोमा करके जा रहे हो 3 साल, मतलब यही 3 साल है जितना ट्राई कर सकते हो करो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जहाँ तक जहाँ जहाँ घुस सकते हो, जहाँ जहाँ मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट्स, मतलब अगर आप सीएस में जैसे अपन सीएस हो तो अपनी प्लेसमेंट के लिए ज्यादातर मैक्सिमम जितनी भी कंपनी आती थी सारी कोडिंग से रिलेटेड आती थी। कोई एंड्रॉइड मांग रहा है, कोई जावा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो मेरा यही था कि मैंने भरी थी प्लेसमेंट पर मैं बैठा नहीं किसी में, क्योंकि मैं सब खुद सारे भी कोड मांगते थे। मैं खुद नहीं आता बैठा। ही नहीं था भाई। मैं यार मैं ये सोचता था कि मतलब इसके अलावा कुछ और है नहीं, नेटवर्किंग भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत जो सारी अपना चीजें। फाइनल में डिजिटल मार्केटिंग जो मैं परस्यू करता हूँ वो लास्ट में आया था, फाइनल में एक सब्जेक्ट आया था डिजिटल मार्केटिंग, तो वो मैंने उस टाइम चूज भी नहीं किया था। तो मतलब जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सीएस में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या जिस भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है कि वो ही एक चीज हो। आपका किसी और चीज में इंटरेस्ट है, ट्राई करो, जितना हो सकता है ट्राई करो, क्या पता कब कोई ठीक हो जाए चीज। मेन बात मेरे ख्याल से तो मेन लगता है ना कंसिस्टेंसी है यार। जैसे नीरज देख अपना इंस्टाग्राम में लगा रहा, तू देख इंस्टाग्राम में 6 महीने लगा। तो मेरे ख्याल से तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम कौन सा फील्ड चूज करो, किस में जा रहे हो। तुम अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो ना, तो वो चीज में तुम्हें मजा भी आने लगता है और तुम कर भी लेते हो वो चीज। मुझे तो यही लगता है। 8 मिनट की बची हुई है, 8 मिनट 29 सेकंड, तो शायद सबको दिख रहा होगा मैसेज। हाँ वापस कैसे जो वापस फिर से ऐसे ही करके शुरू हो जाना है ना। और हाँ मतलब 8 8 मिनट का कुछ बचा है, मतलब इसे कहते हैं रिसोर्सेज प्रॉब्लम। पहले ऐसा नहीं लगाता था, ये देख।
कमाने का तरीका, अभी एक बार आदत लगाई ये सबको, अब पैसे कमाएगा। हाँ, पैसे कमाया जाएगा, पैसा पैसा दो हमको रिकॉर्ड करने के लिए। अरे आज हमें इसी बारे में भी पैसा बात करना था यार कि बिजनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से लिख रखा था भाई। ये क्योंकि मेरे ये ख्याल से बंदा जो शुरू में बोल रहा था। बिजनेस बनाने के लिए करते हैं ना, वो स्टार्टिंग से बिजनेस बनाने में घुसते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे जूम ने करा, सबसे बड़ा एग्जांपल है जूम और मीट। देखो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करा क्योंकि पेंडेमिक में इसकी जरूरत थी, और उसके बाद अब पैसे चार्ज कर, मीट तो नहीं कर रहा है बट जूम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जानते हैं कि लोग ज्यादा इस पे शिफ्ट हो गए हैं। इन्होंने भाई पूरा मार्केट कैप्चर किया पहले, चीजों को मतलब दिखाया लोगों को कि इसकी क्या क्या एडवांटेज है, फ्री है, इजी टू यूज है, इंस्टॉल करो। जो भी अब इन्होंने धीरे धीरे कर दिया है, मतलब टाइम रखा है, शायद 30 मिनट का टाइम है कि फ्री में कर सकते हो, उसके बाद शायद चार्ज करो। और मतलब प्रीमियम में और भी फीचर्स हैं, रिकॉर्डिंग बेटर तरीके से होती है, और सारे शायद कुछ एक्सक्लूसिव फीचर है जो प्रीमियम के लिए। पर ठीक है, मतलब इतना भी दे रहा है तो अच्छा है। नीरज, तुम्हारा क्या कहना है कॉलेज में, मतलब? और मैं भाई शांत हो गया। कॉलेज में लाइक जो लर्निंग एटीट्यूड रहता है ना, हम्म, लाइक जैसे तुम लोगों ने बात की कि भाई कोडिंग वगैरह या कुछ भी, जो जब कंपनी आती है तो कॉलेज में हमें कुछ नहीं आता था। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पता था। जो एक्चुअलिटी कोडिंग वगैरह हमने सीखी है वो कंपनी ने सिखाई है। ये तो और ट्रू है। उनको बंदा वो चाहिए ही नहीं जिसको सब कुछ आता हो। उनको बंदा चाहिए जो सीखने वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं भी अपनी कंपनी रन जो करता हूँ ना, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि लर्निंग स्पिरिट होनी चाहिए। तू कर सकता है, नहीं हम्म आता है हम सिखा देंगे बस, हम्म लेकिन तू कर सकता है ये तो वही वो। वही हुआ था। जो हमारा फ्रेंड है सुजीत है, हम्म उसको प्रॉब्लम दिया। जो हमारा टेक्निकल लीड है वही आया था इंटरव्यू लेने, उसने प्रॉब्लम दिया, उससे हुआ नहीं। हम्म तो उसने उसका पेज पकड़ा, बोला ये तो तुमने बिल्कुल ही गलत लॉजिक लिख रखा है। कहता सर मुझे नहीं आता। हम्म कहता फिर? कहता पर आप मुझे बता दो, मैं सीख लूंगा। बस इतनी बात से वो हायर हो गया था, यही तो स्पिरिट है भाई, यही कंपनी यही मांगती है यार। बस उसी चीज और से। मैं भी यही चीज को एक देखता हूँ बात अपने बंदे के अंदर, ये होना चाहिए। हमारे जितने भी बंदे आज हैं ना अभी जॉब नेस्ट में, वो आज सारे के ऐसे ही टाइम हैं। पे वो अच्छा खासा पैकेज ले रहा है। यही, ये चीज सीख कभी गया नहीं है। छोड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। अब वो हमको कोडिंग सिखाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता था कोडिंग का। वेरिएबल कैसे बनाते हैं उसको ये नहीं पता था। अरे वो बेस्ट एग्जांपल है भाई। उसने क्या किया था ना, उसने पहले वो शायद मैकेनिकल फील्ड में था ना, हाँ। पहले मैकेनिकल से उसने डिप्लोमा किया, देन उसने हम्म दो एक दो साल जॉब की, देन उसके बाद वो उसने स्विच मारा। उसके बाद वो उसने कंप्यूटर साइंस में ये किया, और देन अब वो कंसल्टेंसी में शायद कुछ है, उसकी अच्छी खासी प्रोफाइल, अच्छा खासा पैकेज है, रिस्पेक्टिव हम्म पैकेज और प्रोफाइल। बट अभी जो है ना, जहाँ पे वो मतलब जो उसने स्विच मारा उस टाइम, अगर कोई बोलता कि ये आगे जाके ऐसा कुछ होगा तो कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि मैकेनिकल हम्म फील्ड वाला बंदा, बैक स्टोरी तो नहीं जानते अपन उसकी, बट अगर ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखे ना तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत तगड़ा स्विच मारा है उसने, फिर उसकी हम्म। मतलब पूरा घूम और के पूरा वापस। मतलब मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखता रहा। जॉब मुझे मिली फर्स्ट डे से iOS में। सब उन्होंने सिखाया स्टार्टिंग से। लेकिन स्टार्टिंग से लेकिन लेकिन तू सिखाया। इसको ऐसा मत सोच भाई, iOS में मिला बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। iOS के हाँ। डेवलपर बहुत कम है, उसकी पैकेज तो तू भाई अलग ही लेवल पे है उसकी। तो अच्छा अच्छा हाँ हुआ कि वही तेरे को मिल गया वो। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि कौन सी चीज क्या होगी ये नहीं पता, बस लर्निंग स्पिरिट रखो, चीजें सीखते रहो। मेरे ख्याल से तो कब क्या चीज सीखना है हम्म, कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से तो जहां तक हम्म मैंने सीखा है ना, मैंने कोडिंग पे इतना ध्यान, मेरे ख्याल से मैं ना स्टार्टिंग से मेरा कंसिस्टेंसी नहीं था। मैं, ये सबको पता है, इसको इस पुरुषोत्तम को भी पता है कि मैं एक काम एक जगह पर आके मैं करता कुछ था, छोड़ देता था। ऐसा था, एक मतलब एक 3 उसको साल लेके नहीं नॉर्मल जाता था एक करता लेवल रहा। तक। तो मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सीखो, मेरा क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो चीज करो तो वो चीज जल्दी खत्म होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करें, वो ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम नहीं बनी रहती है। हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई और सॉल्व हम्म कर देगा। और किया भी, हम्म जो हमारा आइडिया था वो किसी और ने करके ऑलरेडी वो अचीवमेंट अचीव कर लिया, वो चीज को हम तो पीछे रहेगा ना। तो मेरा मानना ये है कि करो तो जल्दी करो, फट से रिजल्ट मिले 2-3 महीने में, बस आगे निकलो। एक एक पे लगे मत रहो, ऐसा होता था। और कभी मेरे को दिखे नहीं कंसिस्टेंसी था। यूट्यूब यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी कभी था नहीं, तो कोई चला नहीं। और आप समझ में आता है कि हाँ वहाँ एक होना चाहिए था। ये पुरुषोत्तम में स्टार्टिंग से बोलता था कि एक जगह अपना बना ले, उससे बहुत हेल्प होगा। बट
वही बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम हर जगह आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी कर सको। और ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम मतलब आइडेंटिफाई जहाँ भी कर लिया मतलब तो जो भी करो, आइडेंटिफाई कर लिया तो ऐसे करके मत रह जाओ, उसको सॉल्व करो कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कैसे तुम इसको सोल्यूशन एक निकालो। भले उसके बारे में वर्क मत करो, लेकिन एक निकालो कि अपने माइंड को ट्रेन कर लो ऐसी चीजों के साथ। तो मैंने इस पे ही ज्यादा ध्यान दिया था, नए आइडिया आइडिया पे हमेशा कॉलेज लाइफ से। अभी जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना, वो कॉलेज के आइडियाज है मेरे सारे। अच्छा, सही है। लॉन्ग स्टोरी है। चलो सही है मतलब। ठीक है, फिर रैप अप कर दें। अभी फिलहाल के लिए तो नॉर्मल सही है। मैं क्या बोलता हाँ, हूँ कि ऐसे लगे रहते हैं ये यार, ये मतलब एक वाला एक टॉपिक पॉडकास्ट। तो ये वाला टॉपिक तो मतलब ये था ना कि भाई एजुकेशन कैसे होना चाहिए, ये तो हो गया हमारा। हम्म। ठीक है फिर तो अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग अभी अभी ज्यादातर वही टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब के बारे में बात करेंगे थोड़ा फन वे में, ताकि सुनने ठीक वाले को भी मजा आए, है ना। है। देखो टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, बिल्कुल। हम घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही जगह से आते हैं और वो चीज में हमें मजा आता है। तो जितना हो सके हम बात कर सकते मुझे हैं। लगा ये बोलेगा टेक्नोलॉजी में बात घंटा बात करेंगे अपन। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को ना, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें लोग निकालते हैं, लेकिन मैं एप्पल के इवेंट हमेशा देखता हूँ, क्योंकि उनका देखने में मजा आता है कि वो बात करने का जो प्रेजेंट करने का स्टाइल है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती जबरदस्त है। अलग ही लेवल का होता है। और टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हम्म। निकालो ठीक है, लेकिन वो निकालते थोड़ा हटके ही है, हम्म। ऐसा आता है, तो उनकी उनका देखने में मार्केटिंग मजा आता है। स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। और प्रेजेंटेशन देखो ना मार्केटिंग भाई, बहुत एक डायनामिक आइलैंड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पूरा वीडियो बना दिया, कौन करता है भाई ऐसा। मतलब वो समझ सकते हैं कि इसका चीज क्या है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट कितना है पर। तो आगे बात हम्म। करेंगे इसके बारे में कि एप्पल का बहुत सारी चीजें बात करेंगे। ये वीडियो बहुत एक कुछ मिनट है। बाद वीडियो 1 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो लास्ट में लाइनें बोलते होते हैं ऑडियंस के लिए वो बोल दो। ठीक है तो वो तूने बोल दिया, ये जो तूने बोला ना यही रखेगा अपन लास्ट में, इसको कट मत करना। यही यही ठीक है रहेगा। फिर रैप अप करते हैं, खत्म। ठीक। अच्छा। मतलब अगले वीडियो में अच्छा, मैं मिलते वेट कर रहा हैं। हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि पुरुषोत्तम कुछ बोलेगा। चलो। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, जिसको पसंद आया, जिसको जिसको एंडिंग और इंट्रो पसंद आया, मतलब जिसको मतलब ये चीजें लग रहा है कि हाँ कुछ हेल्पफुल है, तीन जवान लौंडे, ऐसा है कि देखो हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, बट चीजें एक्सपीरियंस की है तो वही बता रहे हैं। अब ये फुल प्रूफ है नहीं है वो आपके ऊपर है, चीजें कैसे काम करेगी या नहीं करेगी, बस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब जिसको लेना है तो वो ले सकता है, नहीं ले सकता है तो कोई नहीं, मजे लो, बाकी तो आगे आने वाले देखेंगे। हाँ बस बेसिकली यही बात है, ज्ञान मिलेगा, जो भी अब ले लो, ले सकते हो नमस्कार तो। फिर सबके सबके लिए नमस्कार।